हरे कृष्ण। आज हम सभी श्रवण करेंगे। अ, आज परम पवित्र तिथि भी है, श्री उत्पन्ना एकादशी तिथि। और हम इस हरिवासर इस माधव तिथि में भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय को आज हम प्रारंभ करेंगे। कल 20वां अध्याय हमारा पूरा हो गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेया उवाच मौक्तिकैः कुसुमस्रग्भिर्दुकूलः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, जब राजा ने जब अपने नगर में प्रवेश किया तो उनके स्वागत के लिए नगर को मोतियों, पुष्पहारों, सुंदर वस्त्रों तथा सुनहले स्वर्ण जैसे रंग के द्वारों से सुंदर ढंग से सजाया गया था और सारे नगर को अत्यंत सुगंधित जो धूप होती है उससे सुवासित किया गया था। जब हम धूप का वर्णन कर रहे हैं तो एक धूप तो हम ऐसे भी खरीद के लिए आते हैं, जिसके बारे में ऐसा कहना होता है कुछ लोगों का कि टायर वगैरह ऐसे जला के बनाई जाती है ब्लैक कलर की। लेकिन जिस धूप की ये बात की जा रही है, कुछ लोग और अब सरकार की प्रेरणा से अनेक अनेक कुटीर उद्योग, ऐसे लघु उद्योग भी प्रारंभ है। ऐसी भी धूप उपलब्ध है जो गाय के गोबर में पुष्प मिला के या इस प्रकार की कुछ चीजें डाल के बनाई जाती हैं। कक्षा में भी अभी एक माता जी हैं, पूनम सिंगला माता जी, वो भी इस प्रकार की धूप कभी कभी बनाती हैं ठाकुर जी के लिए। तो प्रैक्टिकली हम लोग भी इस प्रकार से कर सकते हैं, या ये भी एक ऑप्शन होता है। चलिए क्योंकि यहाँ पर सुगंधित धूप शब्द आया इसलिए इसको जस्ट इसको फिर विस्तार देना होता है कि ऐसे समझे कि वही टायर वाली तो नहीं थी। चंदना गुरु तो याद्र रथ्या चत्वर मार्गवत पुष्पाक्षत फलस्तो मैर्लाजर चिर विरचितम। नगर भर की जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, सड़कें हैं तथा छोटे उद्यान, जो छोटे छोटे बीच में बगीचे हैं, चंदन तथा अर्गजा के सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और सर्वत्र समूचे फलों, फूलों, भिगोए हुए अन्नों, विविध खनिजों तथा दीपों के अलंकरणों से सजे थे। सभी मांगलिक वस्तुओं के दृश्य उपस्थित कर रहे थे। महाराज पृथु जब अपने समस्त अश्वमेध यज्ञों को संपूर्ण करके और 100वां यज्ञ जो इंद्र के दुराग्रह के लिए उन्होंने स्टॉप कर दिया था, लेकिन उस यज्ञ में भगवान यज्ञ पुरुष नारायण और उनको फॉलो करते हुए समस्त देवी देवता भी वहां पर उपस्थित हुए और फिर भगवान से उनका सुंदर, आप सभी ने सुना, उनका आदान प्रदान हुआ बातों का। उसके बाद भगवान चले जाते हैं, वे अपने नगर को वापस आते हैं महाराज पृथु। तब उनके जो नगर वासी हैं, अपने इतने महान राजा, इतने धर्मात्मा राजा जो भगवान का साक्षात्कार कर ले, जिन्होंने सफलता पूर्वक 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। बहुत ही रेयर है ये। हर यज्ञ में एक अश्व की बलि दी जाएगी और उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। अगर वो जीवित हो जाता है तो वो सफल है यज्ञ। इस प्रकार से तो 99 बार, एक बार भी चूक नहीं हुई, एक बार भी कह सकते हैं आलस नहीं हुआ कि गलत से मंत्रोच्चार हो जाए, ऐसा हो जाए, कोई व्यवस्था ऐसी, बिल्कुल सही प्रकार से। और उसका जो फल है भगवान यज्ञ पुरुष का दर्शन, उसको प्राप्त करके जब महाराज आए, अपने इतने महान राजा और उनके ही दी हुई समृद्धि से उन्होंने राजा के स्वागत के लिए सब व्यवस्थाएं की। इसी प्रकार से हम सब भी प्रेरणा ले सकते हैं। भगवान का कोई उत्सव होता है, गुरुजन आते हैं, तो इस प्रकार से हम भी जो भगवान ने हमें दिए हैं उपकरण, उनसे थोड़ा सा व्यवस्थाएं कर सकते हैं।
सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैः परिष्कृतम् तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलंकृतम्। चौराहों पर फलों तथा फूलों के गुच्छे एवं केले के खंभे तथा सुपारी की टहनियां लगाई गई थी। यह सारी सजावट मिलकर अत्यंत आकर्षक लग रही थी। प्रजास्तं दीपबलिभिः संभृता शेषमङ्गलैः अभियुर्मृष्ट कन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः। जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप, पुष्प तथा दधि जैसे अनेक मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया। राजा की अगवानी अनेक जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उन्होंने की, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। शंख दुंदुभे घोषेण ब्रह्म घोषेण चत्वृजाम विवेश भवनम वीरः स्तूयमानो गत स्मयः। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुंदुभियां बजने लगी। पुरोहित गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और वंदीजन विभिन्न प्रकार से स्तुतिगान करने लगे, किंतु इतने स्वागत समारोह के बाद भी राजा पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। सारा जो कह सकते हैं, सारा जो एटमॉस्फेयर था, जो सारा वातावरण था, सारा माहौल वो कैसा था? राजसिक था। उन्होंने राजा के लिए इतने सुंदर ढंग से, ऐश्वर्यमय ढंग से वहां सब कुछ व्यवस्थाएं की हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुनते ही एक गर्व वाली फीलिंग आ जाए, वाह मेरे लिए ये सब कुछ, देखो इतना सुंदर श्रृंगार किया गया है। स्वागत के लिए इतने शंख दुंदुभी दीप धूप सब लेके मंत्रोच्चारण मेरे और स्तुतियां चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर, राजा पे, महाराज पृथु पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा। उनका ऐसे नहीं हुआ कि वक्षस्थल फूल गया, सीना चौड़ा हो गया, ऐसे कुछ घमंड आ गया, देखो मैं इतना महान हूँ, मेरे लिए ये सब किया जा रहा है। पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः पौराजान पदास्तास्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदः। नगर के भद्र तथा सामान्य जन दोनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया और राजा ने भी उन्हें मनोवांछित आशीर्वाद दिया। सबने राजा का भी सत्कार किया, स्वागत किया और राजा ने भी सबको जो जो उनको चाहिए इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान किए। स एव मादीन्यन् वद्य चेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् शावनि मंडलम यशः स्फीतं निधाय रुरुहे परम पदम। राजा पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे, अतः वे सबके पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त करके तथा सारे ब्रह्मांड में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। उन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर शासन भी किया और साथ साथ उदार भी बने रहे, जो थोड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति इतने हायर पोस्ट पर भी हो, इतना ज्यादा पावरफुल हो, इतना शक्ति उसके हाथों में हो, फिर भी उदार बना रहे, ये बहुत रेयर है। लेकिन महाराज पृथु में दोनों गुण विद्यमान थे। इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में अपने यश को फैला के उनकी कीर्ति सब जगह फैल गई उनके गुणों के कारण, क्योंकि गुण तो सुगंधि के जैसे हैं, सब जगह फैल ही जाते हैं, इसलिए उनकी सब जगह कीर्ति फैल गई और अंत में इस प्रकार से वे इतने यश को प्राप्त होते हुए भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। सूत उवाच तदादिराजस्य यशो विजृंभितं गुणैर्शेषैर्गुणवत्सभाजितं
शता महाभागवतः सदस्पते कौशारविं प्राह गृणन्तं मर्चयन्। श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, जो प्रसंग हम सुन रहे हैं ये मेनली इसमें 3 प्रकार के वक्ता श्रोता हैं। सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, जो बस कुछ ही दिनों में अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं। और सूत गोस्वामी सुना रहे सौनकादि जो 88,000 ऋषि मुनि हैं, जो अनेक प्रकार की साधनाएं कर करके थक चुके हैं। फाइनली सूत जी को कहते हैं कि अब कुछ ऐसा बताओ जो सरल हो और सटीक हो। तब सूत जी ये सुना रहे हैं। ऐसे ही विदुर जी जब उद्धव जी से उपदेश या आज्ञा जो भी कहें इस प्रकार से लेके अब मैत्रेय मुनि से श्रवण कर रही हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे ऋषियों के नायक सौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग्य महिमा मंडित तथा जगत भर में प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में श्री मैत्रेय मुनि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर महान भक्त विदुर ने अत्यंत विनीत भाव से उनकी पूजा की और उनसे ऐसा प्रश्न किया। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो विदुर जी ने यह श्रवण किया उनसे, मैत्रेय मुनि से, फिर से एक क्वेश्चन किया, परिप्रश्नेन सेवया। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले समर्पण कीजिए अपने गुरुजनों के समक्ष, फिर उनसे प्रश्न कीजिए अपने मंगल से जो रिलेटेड हो, संबंधित हो आपके नित्य मंगल से। विदुरा उवाच सो अभिषिक्तः पृथुर्विप्रैर् लब्धा शेष सुरार्हणः विभ्रत स वैष्णवं तेजो बाह्यो याभ्याम दुदोहगाम। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री मैत्रेय मुनि यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। सभी देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का अत्यधिक विकास किया। विदुर जी कंक्लूजन लेते हुए अपना वहां पर, जैसे हम कहते हैं ना फीडबैक दीजिए आप लोग, ऐसे ही विदुर जी स्वयं से फीडबैक दे रहे हैं, जो उनको लगा, जो उनके मन में अभी विचार बना श्रवण करने के बाद। वो कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे मैत्रेय मुनि, मुझे ये सुन के बहुत आनंद हो रहा है कि ऋषियों ने और ब्राह्मणों ने मिलकर उनका राज्याभिषेक किया। वो जबरदस्ती गद्दी पे नहीं बैठे, बलपूर्वक ऐसे उनको बिठाया गया योग्य पात्रों द्वारा, और सारे देवताओं ने भी उनका राज्याभिषेक में वहां पर प्रतिभाग किया, उन्हें उपहार दिए अपने अपने, और उन्होंने स्वयं भगवान नारायण से शक्ति लेकर उनके शक्तिवेश अवतार हैं और अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस प्रकार से जो पृथ्वी है, उन्होंने उनके सभी दुखों को दूर किया और सुखों को वर्धित किया। ओ कोन्वस्य कीर्तिम न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम् अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम। महाराज पृथु के कर्म इतने महान थे और उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोकों के देवता उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनके कीर्तिमय कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म इतने पवित्र तथा शुभ हैं कि मैं उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। जब हम सुनते हैं ऐसे हाईली ऐसे कुछ प्रसंग, तो हमें थोड़ा बोरियत आने लगती है उनके शब्दों से, हमें लगता है समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा कठिन हो रही शब्द। लेकिन विदुर जी कह रहे हैं, मैं और भी सुनना चाहता हूँ इनके बारे में, मुझे बहुत बढ़िया लगा, इनके जो पवित्र कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, उनके बारे में मैं बार बार सुनना चाहता हूँ। उन्होंने इतने अच्छे से शासन किया कि विभिन्न लोकों के देवता भी उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं।
और अनेक अनेक राजा भी। और उन ऐसा कौन होगा, ऐसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा जो महाराज पृथु की कीर्ति न सुनना चाहिए। अतः मुझे तो बार बार सुनने की इच्छा है। मैं आपसे बार बार उनके इन पवित्र और शुभ कर्मों के बारे में श्रवण करूं। मैत्रेया उवाच गंगा यमुनयोर्नद्यो रन्तरा क्षेत्रमावसन् आरब्धानेव बुभुजे भोगान पुण्यजिहाशया। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, हे विदुर, राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन दो महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपने पुण्य कर्मों के फल को कम करने हेतु ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। सर्वत्र स्खलिता देशः सप्तद्वीपैकदण्ड धृक् अन्यत्र ब्राह्मण कुलादन्यत्राच्युत गोत्रतः। महाराज पृथु चक्रवर्ती राजा थे और इस भूमंडल के सातों द्वीपों पर शासन करने हेतु राजदंड धारण करने वाले थे। उनके अटल आदेश का उल्लंघन साधुजनों ब्राह्मणों और श्री भगवान के वंशज अर्थात वैष्णवों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था। महाराज पृथु चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा उस समय और भी थे, ऐसा नहीं है कि वो अकेले राजा थे, लेकिन वो सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती मीन्स जिनके शासन को सभी स्वीकार करें, सारे राजा उनके अनुगत्य में अपने अपने शासनों को चलाएं, उनसे आगे बढ़ के नहीं, उनका उल्लंघन करके नहीं। और वो राजदंड को धारण करने वाले थे। उनके अटल आदेश का उल्लंघन, उनके आदेशों का उल्लंघन केवल साधुजन ब्राह्मण और भगवान के भक्त या वंशज जो वो ही कर सकते थे और कोई नहीं। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी कर रहा हो आज्ञा का उल्लंघन तो वो कुछ न कुछ रीजन की वजह से करेगा, केवल वही कर पाते और कोई नहीं। एकदा सीन महासत्र दीक्षा तत्र दिवाकशाम समाजो ब्रह्मर्षीणाम च राजर्षीणाम च सत्तमा। एक बार राजा पृथु ने एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत लिया, जिसमें ऋषि ब्राह्मण उच्चतर ग्रह मंडलों के देवता तथा बड़े बड़े राजर्षि एकत्रित हुए। तस्मिन् हर्तु तस्मिन् हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणाम उडुरादिव। उस महान सभा में महाराज पृथु ने सर्वप्रथम समस्त सम्माननीय अतिथियों की उनके पदों के अनुसार यथा योग्य पूजा की। फिर वे उस सभा के मध्य में खड़े हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा का उदय हो। प्रांशुः पीनायत भुजो गौरः कञ्जारुणक्षणः सुनाशः सुमुखः सौम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था और उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नासिका सीधी, मुख अत्यंत सुंदर और व्यक्तित्व गंभीर था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे।
व्यूढ़ वक्षा वृक्षोर्निर् वलिवल्गुद लोदरः आवर्तनाभिरोजस्वी कांचनोरुरुद ग्रपात। महाराज पृथु की जो महाराज पृथु का वक्ष स्थल था वो चौड़ा था, उनकी कमर अत्यंत स्थूल तथा उनका उदर बल पड़े होने के कारण वट वृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी तथा गहरी, उनकी जांघें, उनकी जो जंघाएं हैं वो सुनहरे रंग की और उनके पंजे उभरे हुए थे। सूक्ष्म वक्रासित स्निग्धा मूर्धजः कंबुकंधरः महाधने दुकुलाग्रे परिधायोपवीय च। उनके सिर के काले तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर तथा घुंघराले थे और शंख जैसी गर्दन सुंदर शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। वे अत्यंत मूल्यवान जो वस्त्र है, जो धोती जिसको कह सकते हैं, वो पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग में सुंदर सी चादर ओढ़े थे। इसमें 2-3 श्लोकों में महाराज पृथु के जो शारीरिक सुंदरता है, सौंदर्य, उसका भी वर्णन है। क्योंकि शरीर के जो रचना है या उनके जो भी लक्षण हैं अंगों के, उनके आधार पर भी हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनके शरीरों की कुछ विशेष बनावट होती है, वैसा शास्त्रों में अनेक जगह उद्धृत किया गया होता है। व्यज्जिता शेष गात्र श्रीर्नियमेन न्यस्तभूषणः कृष्णाजिनधरा श्रीमान कुशपाणिः कृतोचितः। जब महाराज पृथु को यज्ञ संपन्न करने हेतु दीक्षित किया जा रहा था, तब उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े थे, जिससे उनका प्राकृतिक सौंदर्य, जो शारीरिक सौंदर्य, वो दृष्टिगोचर हो रहा था। उन्हें काला मृग चर्म पहने तथा उंगली में कुशवलय पहने देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे उनके शरीर की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ के पूर्व महाराज पृथु समस्त विधि सम्मत कृत्य संपन्न कर चुके थे। शिशिर स्निग्ध ताराक्षः समयक्षत समन्ततः उचिवानिद मुर्वीशः सदा संहर्ष यन्निव। सभा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने हेतु राजा पृथु ने ओस से नम आकाश के तारों के समान नेत्रों से उन पर दृष्टि फेरी और फिर गंभीर वाणी से उनसे कहा, चारुचित्र पदम लक्षणम मृष्टम गूढ़ विक्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम सदा अनुवदन्निव। महाराज पृथु की वाणी अत्यंत सुंदर आलंकारिक भाषा से युक्त सुस्पष्ट तथा श्रुति मधुर थी। उनके शब्द अत्यंत गंभीर तथा अर्थवान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बोलते समय वे परम सत्य संबंधी अपनी जो बोल सकते हैं निजी अनुभूति है, जो अपना एक्सपीरियंस है, उसको व्यक्त कर रहे थे, जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग लाभ उठा पाए। जो महाराज पृथु की वाणी है वो अत्यंत सुंदर अलंकारिक भाषा से युक्त सुस्पष्ट और श्रुति मधुर थी। उनके शब्द अत्यंत गंभीर और अर्थवान थे। ये दोनों लाइनों में जो लक्षण है बिल्कुल विपरीत से हैं। बहुत रेयर है ऐसा कॉम्बिनेशन कि अर्थवान भी हो, वाणी गंभीर भी हो और सुंदर भी हो और अलंकारिक भाषा से भी युक्त हो, सुस्पष्ट भी हो, श्रुति मधुर भी हो, सुनने में सुंदर भी लगे। ये सब एक साथ होना थोड़ा रेयर है।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बोलते समय वे परम सत्य संबंधी अपनी और बहुत बड़ी विशेषता जो उनकी वाक शक्ति की है, वो जब बोल रहे थे परम सत्य के विषय में, भगवान के विषय में, तो फिर वो खोखले नहीं लग रहे थे उनके वचन। कहीं से टीप के लाए, कहीं से उठाए, कहीं किसी से सुना, किसी बुक में से चाट लिया, कहीं से पढ़ लिया, ऐसे वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अनुभव को व्यक्त करते हुए प्रतीत हो रहे थे। जब कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव के साथ उस बात को रखते हैं जिसको वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो वो प्रभावशाली स्वयं ही वो शब्द हो जाते हैं, जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग लाभ उठा पाए, जिससे वो सारे लोग जो सुन रहे हैं महाराज पृथु के उपदेश, उन सभी का मंगल हो, ऐसे उपदेश वो उन्हें कर रहे थे। राजोवाच सभ्याः शृणुत भद्रं वः साधवो या इहागताः सत्सु जिज्ञासु धर्म मावेद्यम स्वमनीषितम्। महाराज पृथु ने कहा, हे सभासदों, आप सबका कल्याण हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हुए हैं, वे मेरी प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुने। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो, वह भद्र जनों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। महाराज पृथु ने क्या बात कही? आप सबका कल्याण हो और मेरी जो प्रार्थना है, जो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। और जो भी सच में कुछ जानने का इच्छुक हो, वो अपने उस जिज्ञासा को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा क्यों कहा गया कि जो वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो? क्योंकि कई बार कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जो बिना बात के होते हैं, उस व्यक्ति की रुचि भी नहीं है उस विषय में, बस ऐसे टाइम पास के लिए मन में विनोद उत्पन्न हुआ, पूछ लो, ये पूछ लो, वो पूछ लो। हाँ, ऐसा एक बार 84 ब्रजमंडल परिक्रमा में गिरिराज जी के में हम सब विश्राम कर रहे थे श्रील गुरुदेव के अनुगत्य में। वहां पर एक महाराज जी से कोई भक्त थे, बंगाल से वो भक्त थे। तो वो सरल भक्त थे, अभी नए नए, ज्यादा उनको जानकारी थी नहीं, लेकिन वो आत्मा और परमात्मा ऐसे कुछ प्रश्न वहां पर पूछने लग गए। तो जो महाराज जी थे, जो वक्ता थे, उन्होंने फिर साथ में विनोद किया, कह रहे अभी इतना तो कुछ ऐसा तो अभी बता है नहीं बेसिक सा, और प्रश्न सीधे इतने हाई लेवल के। तो यहाँ पर इसी प्रकार से वो थोड़ा अनुभव, वो स्मरण आ गया। महाराज पृथु कहते हैं कि जो वास्तव में जो जानना चाहते हैं वो ही पूछे, वो प्रश्न करे। क्योंकि जब व्यक्ति खुद जिज्ञासु होगा तो वो ध्यान से सुनेगा भी, उसको समझने का भी प्रयास करेगा। कई बार ऐसे भी कर लेते हैं, विनोद से मन कर रहा है, इसका क्या, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। इससे श्रेष्ठ जनों का समय वेस्ट होता है और एनर्जी भी। अहम दंडधरो राजा प्रजानामिह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक। राजा पृथु ने आगे कहा, भगवत कृपा से मैं इस ग्रह का राजा नियुक्त हुआ हूँ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने हेतु यह राजदंड धारण कर रहा हूँ। जो हम ये प्रसंग सुन रहे हैं, ये विदुर जी की प्रार्थना पर मैत्रेय मुनि अब उन्हें सुना रहे, वरना भगवान नारायण भी चले गए थे। पृथु महाराज का प्रसंग भी सुन ही लिया था कि लास्ट में भगवान के चरणों को प्राप्त किया। लेकिन फिर विदुर जी कहते मुझे और सुनना है इनके बारे में, इतने में ही नहीं हो जाएगा कि बस हो गया, मुझे ऐसे महाराज, ऐसे राजा के बारे में, ऐसे भक्त के बारे में और अधिक सुनना है। तब इसको मैत्रेय जी और आगे विस्तार दे रहे हैं। महाराज पृथु कहते हैं उस सभा में, भगवान की कृपा से मैं इस ग्रह का राजा नियुक्त हुआ हूँ। ये नहीं कहा अपने बाहुबल से, कहते हैं भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से। और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, जो मेरी जिम्मेदारी है, वो क्या है?
प्रजा पर शासन करना, उन्हें विपत्तियों से बचाना और वैदिक आदेशों के अंतर्गत जो अधर्म संगत हो ऐसी, और जो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जो रुचि है या वास्तविक जो स्थिति है उसके हिसाब से उसको आजीविका प्रदान करना, ये ये मुझे जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए मुझे राजदंड धारण करवाया गया है। जो जिस रुचि का है इस प्रकार के अवसर लाए राजा कि जिसकी जो रुचि है, जैसा उसका अधिकार है, जिस भी वर्ण की उसकी रुचि है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसकी जैसी स्वाभाविक वृत्ति है वो उस हिसाब से उसको जो है रोजगार, जिसको हम कहते हैं लोकल भाषा में या आजीविका, वो मिल पाए। तस्य मे तदनुष्ठानात् ज्ञानाहुर् ब्रह्मवादिनः लोकाः स्युः कामसन्दोहः यस्य तुष्यति दिष्ट दृक्। महाराज पृथु ने कहा, मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से मैं वैदिक ज्ञान के वेत्ताओं द्वारा वर्णित अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त कर सकूंगा। यह गंतव्य निश्चय ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, जो समस्त नियति के दृष्टा हैं। या उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मेष्व शिक्षयन् प्रजानां समलं भुक्ते भगं च स्वं जहति सः। कोई राजा जो अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को संपन्न करने की शिक्षा नहीं देता है, लेकिन उनसे केवल कर और उपकर वसूल करता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपदा भी जाती रहती है। महाराज पृथु कहते हैं कि राजा का वास्तविक कर्तव्य है कि वर्ण और आश्रम के अनुकूल वो जो भी प्रजा है उसको उसके कर्तव्यों के लिए शिक्षित करे, न कि केवल उनसे टैक्स ले और बस हो गया। अगर राजा अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं करता तो फिर प्रजा के जो पाप हैं वो भी राजा को ही भोगने होते हैं। ये आपने कल या परसों में श्रवण किया था। और इसका एक और साइड इफेक्ट भी होगा, राजा की जो अपनी संपत्ति है वो भी चली जाएगी। तत्प्रजा भर्तृपिंडार्थम स्वार्थमेवानशूयवः कुरुताधोक्ष जधीयस्तर्हि मे अनुग्रह कृतः। महाराज पृथु ने आगे कहा, अतः प्रिय प्रजाजनों, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए और उसके साथ ही अपने हृदयों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। महाराज पृथु स्वयं भगवान के एक सत्यावेश अवतार है, फिर भी कितने प्रैक्टिकली अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। वो ऐसा लेके नहीं चल रहे अपने दिमाग में कि मैं तो हमेशा के लिए फिट हो गया, यहाँ बस सेट है सब, अब तो कहीं जाना ही नहीं मुझे। साथ साथ ये समझते चल रहे हैं कि मुझे ये शरीर भी छोड़ना होगा और प्रजा को भी ऐसे ही तैयार कर रहे हैं कि मैं ये शरीर कभी भी छोड़ सकता हूँ, अतः तुम्हें इस प्रकार से तैयार रहना है, ऐसी शिक्षाएं लेनी है, अपने अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना है। साथ ही उन्हें उपदेश करते हैं कि अपने कर्तव्यों को पालन करो पर साथ में भगवान का
अपने हृदय में निरंतर चिंतन, जिसको भगवान भगवत गीता में कहते हैं मां मनुष्मर युद्ध चा, मेरा चिंतन करो और अपना अपना युद्ध करो। ये तो नहीं कह रहे तुम अपने सब काम धंधे छोड़ दो। अ, भगवान केयरलेस होने को नहीं कहते, केयर फ्री होने को, मतलब टेंशन फ्री हो जाइए, पर ये नहीं कहते कि अपने कर्तव्यों को छोड़ दीजिए। महाराज पृथु कहते हैं ऐसा करने से आप सब अपने हितों की भी अपने फायदों की भी रक्षा कर पाओगे, और मेरे जाने के बाद, मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे लिए भी कुछ अनुग्रह प्रदान कर पाओगे, मेरे लिए भी कुछ शुभकांक्षाएं कर पाओगे। यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयो अमलाः कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम्। मैं समस्त शुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता, आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है। बहुत ही सूक्ष्म बात यहाँ पर महाराज पृथु कहते हैं कि आप सबको इस प्रकार से जो मैंने अभी आपको प्रस्ताव दिया है, इसको समर्थन देना चाहिए, और ऐसे ही अपने आप को अपने जो निश्चित कर्तव्य हैं और भगवान नाम का स्मरण, इन दोनों में नियुक्त करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि के बाद की लाइन बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता, आदेशकर्ता और समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है। जब भी हम कहीं किसी भी प्रस्ताव को कोई समर्थन देते हैं तो हम भी उसके पूरे पूरे फल के अधिकारी बन जाते हैं, जो उसका रिजल्ट होने वाला है। इसीलिए कहीं पर अनुचित कोई कार्य हो रहा हो तो अपनी सहमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने नहीं किया ये कार्य, लेकिन अगर हमने वहां पर अनुमोदन भी किया है तो समान रूप से फल भोगना होता है। ये कह रहे हैं महाराज पृथु अपनी प्रजा को कि आप सबको अब ठीक से इन जो उपदेश है, जो मैंने आपको प्रस्ताव दिया है, इसको पालन करना है, वरना तुम तो भुगतोगे, मैं भी भुगतूंगा। अगर सरल शब्दों में कहें, सबको ही झेलना होता है। अस्ति यज्ञपतिर्नाम केशाच्चिदर्ह सत्तमाः इहामुत्र च लक्ष्यन्ते। हरि बोल। ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः। माननीय जो वहां पर सभी उपस्थित हैं, देवी तथा जो कह सकते हैं सभी जो पुरुष वर्ग हैं, जो माता जी वर्ग हैं, शास्त्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ लोग असामान्य सुंदर और शक्तिमान क्यों हो सकते थे। महाराज पृथु कहते हैं जो भी हम कार्य करते हैं ना, इनको पुरस्कृत भी किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, किसी के कुछ भी करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता इस प्रकृति में, ऐसा क्यों होता कि कुछ लोगों को इस जीवन में भी बहुत कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, और जो मृत्यु के बाद नेक्स्ट जन्म मिलेगा उसमें भी बहुत असामान्य सुंदर और शक्तिमान क्यों कर हो सकते थे। यहाँ पर सुंदर का अर्थ हम केवल शारीरिक सुंदरता से नहीं लगाएंगे, पूरे चरित्र की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन है। महाराज पृथु एक प्रकार से अपनी जो पूरी प्रजा उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप करो ऐसे अच्छे आचरणों को, क्योंकि इनका भी रिजल्ट होता है। वरना इस जीवन में भी कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, और इसके बाद भी जो नए नए कोई जन्म ले रहे हैं उनके पास भी पहले से ही बहुत उपलब्ध होता है। इसका मतलब
जो हम कर्म करते हैं, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड बन रहा होता है, कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट तैयार हो रहा होता है। जिस प्रकार से हम छोटे बच्चों को कहते हैं आप ऐसा करोगे तो आपका ये होगा है, इसी प्रकार से महाराज पृथ्वी अपनी प्रजा को पुत्रवत ऐसे ही प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से अपने आचरणों को करें। चलिए आज की इस कक्षा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।